बहुत लंबे समय पहले की बात है। एक हाई क्लास रिच आदमी था। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया उसे रियलाइज होने लगा कि बुढ़ापे की पीड़ा अमीर और गरीब के लिए एक समान है। इसीलिए वो अपने धन और प्रॉपर्टीज को छोड़कर जंगल में चला गया और वो जंगल में पुअर भिक्षु बनकर रहने लगा। उसने जंगल में मेडिटेशन की प्रैक्टिस की एंड अपने माइंड को डेवलप किया। कुछ समय बाद उसने अनचाहे विचारों से अपने आप को मुक्त कर लिया और वो संतुष्ट और खुश रहने लगा। उसकी इस इनर पीस एंड हैप्पीनेस ने 500 और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और वो भी उसके साथ हैप्पीनेस एंड इनर पीस के लिए प्रैक्टिस करने लगे। उस समय बहुत पहले ज्यादातर भिक्षु आमतौर पर गंभीर दिखते थे, लेकिन उन 500 में से एक भिक्षु ऐसा था कि उसके चेहरे पर हमेशा ही थोड़ी सी स्माइल रहती थी। बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था एंड उसने अपनी इस इनर हैप्पीनेस को कभी नहीं खोया और खुशी के मौकों पर उसकी स्माइल और ज्यादा बढ़ जाती। कभी कभी दूसरे भिक्षु उससे पूछते कि वो इतना खुश क्यों है और वो हमेशा मुस्कुराता ही क्यों रहता है। उसने आंसर में रिप्लाई किया, अगर मैंने तुमको बता दिया तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये मेरे ओल्ड चीफ मास्टर के लिए अपमानजनक होगा। उस भिक्षु की इस हैप्पीनेस का कारण उसके ओल्ड चीफ मास्टर को पता था, जो उसके चेहरे से कभी भी मिटाई नहीं जा सकती थी, और इसीलिए उस ओल्ड मास्टर ने उस हंसमुख भिक्षु को अपना नंबर 1 असिस्टेंट बना लिया। अगले साल बरसात के सीजन के बाद वो ओल्ड मास्टर एंड उसके 500 भिक्षु शहर में चले गए, क्योंकि जो उस सिटी का किंग था उसने बसंत रुत में उन्हें अपने गार्डन्स में आने और कुछ समय आनंद माणने के लिए अनुमति दी। उस सिटी का किंग एक अच्छा इंसान था, जो कि एक शासक के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गंभीरता से लेता था। किंग हमेशा ही उस सिटी के लोगों को खतरे से बचाने और उनके कल्याण के लिए प्रयास करता रहता था, लेकिन वो अपने पड़ोसी किंग्स के बारे में चिंतित रहता था, जिसमें से कुछ उसके अनफ्रेंड थे और उसे धमकियां भी देते थे उसके राज्य भाग को छीनने के लिए। और किंग को अक्सर अपने मंत्रियों के बीच शांति स्थापित करनी पड़ती थी। कभी कभी उस किंग की पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा लड़ती थी। उनमें से हर एक चाहती थी कि मेरे बेटे को राजगद्दी मिले, और कभी कभी किंग बहुत असंतुष्ट और दुखी हो जाता, क्योंकि उसे जान से मारने की धमकियां भी मिलती, और किंग को अपने किंगडम की फाइनेंस कंडीशन को बनाए रखने के लिए लगातार चिंतित रहना पड़ता था। वास्तव में उस किंग को अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए रात दिन चिंतित रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके पास खुश रहने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। जैसे जैसे गर्मियों के सीजन की शुरुआत होने लगी, किंग ने नोटिस किया कि भिक्षु जंगल में वापस लौटने की तैयारी करने लगे। उन भिक्षुओं के बूढ़े मास्टर की हेल्थ एंड उनके कल्याण को देखते हुए किंग उस ओल्ड मास्टर के पास गया और बोला, अब आप बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके हो, और क्या आपको लगता है कि जंगल में वापस जाना आपके लिए अच्छा होगा? किंग ने बोला, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी के भिक्षुओं को वापस जंगल में भेज दीजिए और आप मेरे साथ यहीं महल में रहिए। ये सब सुनने के बाद उस ओल्ड चीफ मास्टर ने इस पर विचार किया और उसने अपने नंबर 1 असिस्टेंट को बुलाया, जो कि हमेशा ही खुश रहता था, और उस ओल्ड मास्टर ने अपने उस नंबर 1 असिस्टेंट को कहा कि तुम सभी भिक्षुओं को लेकर वापस जंगल में जाओ और आज से तुम इन सभी के लीडर रहोगे, और मैं अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं किंग के साथ उनकी सिटी में ही रहूंगा। बाद में वो 500 भिक्षु वापस जंगल में चले जाते हैं और सिर्फ वो ओल्ड मास्टर ही वहीं किंग के साथ रुक जाता है। उसके बाद जो उन 500 भिक्षुओं में से नंबर 1 असिस्टेंट भिक्षु था, उसने जंगल में मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लगातार जारी रखा,
जिसकी वजह से उसे इतनी बुद्धि और शांति मिली कि वो पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो अपने ओल्ड मास्टर को मिस करने लगा ताकि वो अपनी इस इनर हैप्पीनेस एंड पीस को उनके साथ साझा कर सके। कुछ दिनों के बाद वो वापस किंग की सिटी में चला जाता है और वहां पर वो अपने ओल्ड मास्टर को मिला और उनके आगे अपना सिर झुकाया और ओल्ड मास्टर ने उसे आशीर्वाद भी दिया। उसके ओल्ड मास्टर ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन हर बार उनका ये नंबर 1 असिस्टेंट भिक्षु कहता, व्हाट हैप्पीनेस, ओ व्हाट ग्रेट हैप्पीनेस, क्या खुशी है, क्या मजा है। कुछ समय बाद तभी उधर किंग भी आ पहुंचता है, लेकिन उस नंबर 1 असिस्टेंट भिक्षु ने किंग पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार अपने ओल्ड मास्टर को ही रिस्पेक्ट दिए जा रहा था और उन्हें बार बार कहता कि व्हाट हैप्पीनेस, ओ व्हाट ग्रेट हैप्पीनेस। उस नंबर 1 असिस्टेंट भिक्षु के इस बिहेवियर ने किंग को बहुत परेशान किया और वो सोचने लगा कि मैं सभी चिंताओं के साथ पहले से ही इतना व्यस्त हूँ और मैं अपने इस किंगडम की देखभाल करता हूँ और कुछ समय यात्रा के लिए निकालता हूँ और ये भिक्षु मुझे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देता कि ये मुझे पहचान भी सके। उसके बाद किंग के सब्र का बंध टूट जाता है और वो ओल्ड चीफ मास्टर को कहने लगता है कि हाउ इंसल्टिंग, इतना अपमानजनक, इस भिक्षु को अधिक भोजन करने से ज्यादा मूर्ख होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आलस से ऊपर तक भरा हुआ है और इसने कब से व्हाट हैप्पीनेस, वो व्हाट ग्रेट हैप्पीनेस की रट लगा रखी है। किंग की सभी बातें सुनने के बाद उस ओल्ड चीफ मास्टर ने बोलना शुरू किया और कहा, किंग तुम पेशेंस रखो, मैं तुम्हें इसकी हैप्पीनेस का सोर्स बताता हूँ जो कि बहुत से लोग नहीं जानते। पहले ये भिक्षु भी एक किंग था, ये आपके जितना ही वेल्थी एंड पावरफुल था। फिर इसने अपनी किंगडम वाली लाइफ को छोड़कर भिक्षु बनकर जीवन को जीना शुरू किया और अब ये इतना एनलाइटनड हो चुका है कि इसकी ये प्रेजेंट हैप्पीनेस उसकी किंग वाली लाइफ से ज्यादा बड़ी है। पहले ये भी अपने सैनिकों से घिरा रहता था जो कि इसकी वेल्थ एंड इसको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अभी ये भिक्षु जंगल में बिना किसी डर और बिना किसी गार्ड्स के जंगल में अकेला ही रहता है। इसने अपनी सारी किंगडम की वेल्थ को त्याग दिया जिसकी वजह से इसके सर से उसकी चिंता का ओवरबर्डन खत्म हो गया और जंगल में इसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा और इसने मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जिससे इसको इनर पीस एंड हैप्पीनेस प्राप्त हुई, जिसकी वजह से ये मुझे बार बार कह रहा था कि व्हाट हैप्पीनेस, ओ व्हाट ग्रेट हैप्पीनेस। किंग उस ओल्ड चीफ मास्टर की बात एक बार में ही समझ गया और उसे नंबर 1 असिस्टेंट भिक्षु की लाइफ स्टोरी सुनकर शांति का अनुभव हुआ और किंग कुछ समय के लिए उन दोनों भिक्षुओं के पास ही रुका रहा और उसने दोनों भिक्षुओं की एडवाइस ली। फिर किंग ने दोनों को सम्मानित किया और दोनों को खुशी खुशी जंगल में वापस जाने की अनुमति दी। दोस्तों, इसी तरह लाइफ में भी अगर आप वेल्थ एंड पावर के साथ जितना अनअटैच्ड रहोगे आपकी हैप्पीनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप हैप्पीनेस को बाहरी दुनिया में तलाश करते हो तो आप इसे अपने भीतर परमानेंट बनाकर नहीं रख सकते, क्योंकि जो सब कुछ पहले से ही हमारे भीतर नहीं है तो हम उसे कभी भी ज्यादा देर तक अपने अंदर रिटेंड कर नहीं रख सकते। अगर आप भी इनर पीस एंड हैप्पीनेस पाना चाहते हो तो उसका रास्ता पहले से ही हमारे भीतर है एंड जो कि परमानेंट हैप्पीनेस का रास्ता है और कोई भी मटेरियल पोजेशंस हमें इसके लिए गाइड नहीं कर सकती। अगर आपको हैप्पीनेस किसी मटेरियल थिंग्स से मिलती है तो ये टेम्परेरी हैप्पीनेस है, क्योंकि उसको खो देने के बाद आपकी हैप्पीनेस भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगी।